दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या मार्केट खुलने से पहले, यानी कि शेयर मार्केट खुलने से पहले ऑर्डर लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, लगा सकते हैं। इसका टाइमिंग होता है क्या? हाँ जी, टाइमिंग भी होता है। तो इस बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद बेल आइकन, ताकि आप तक जो है वीडियोस पहुंचती रहें। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, एएमओ क्या होता है। भाई, जब भी आप जो है अकाउंट खुलवाते हैं और फिर आपको ऑर्डर लगाना होता है, तो एएमओ का फुल फॉर्म होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर एएमओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है। और एएमओ को आप मार्केट खुलने से पहले लगा सकते हैं, या फिर जब मार्केट क्लोज होती है 3:30 बजे, या फिर आप अगर कमोडिटी में करते हैं व्यापार, तो कमोडिटी में भी आप जब मार्केट बंद हो जाती है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन पीरियड होता है, उसके बाद जो है आप लगा सकते हैं एएमओ। ठीक है, या फिर सुबह आपने फ़ोन उठाया, 1-2 घंटे पहले आप देख रहे हैं और आपको 1 घंटे पहले या फिर आपको मार्केट खुलने से चंद 15 मिनट पहले आपको ऑर्डर लगाना है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, सपोज इक्विटी में आप देखते हो कि 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, तो आप 5:30 1 आध घंटे का रेस्ट देके फिर आप एएमओ लगा सकते हैं। ठीक है, तो एएमओ का लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा और आपने कम प्राइस पे जो है शेयर ले रखा है, तो आप उसको 5% ऊपर, 2% ऊपर आप उसका ऑर्डर लगा सकते हो एएमओ। अगर वो कट गया तो कट गया, हो सकता है उससे भी ऊपर चला जाए, फिर आपको रिग्रेट हो कि काश मैंने और ऊपर इसका प्राइस फिक्स करा होता। या फिर हो सकता है उस ऑर्डर तक पहुँचे ही ना और वो नीचे ही चली जाए, या फिर वो थोड़ा सा 0.50% नीचे से रिवर्स मार दे। कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई भी नहीं जानता। ठीक है, ये तो बड़े बड़े ऑपरेटर्स ही जानते होंगे। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एएमओ कैसे लगाते हैं। सपोज़ आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने जो भी ऑर्डर जो है आपने लगाना है, उस पर आप क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपको प्राइस फिक्स करना है। लिमिट में ऑर्डर लगाना है तो लिमिट में लगाइए, यानी कि जो प्राइस आप फिक्स करना चाहते हैं। एसएल लगाना चाहते हैं, एसएल मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं नहीं लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। ठीक है, मैं अपनी आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन लगा लेना चाहिए। अगर आप करेंसी में, बॉन्ड में, आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जो है ऐसा लगा के चलिए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितना आप बियर कर सकते हो लॉस, उतना आप कर लेंगे। अगर उससे नीचे गिर गई तो फिर आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। उसका रीज़न क्या है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एएमओ क्या होता है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बेसिक जानकारी चाहिए, तो अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिससे आप ट्रेडिंग करेंगे। वो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, या फिर किसी से भी जानकारी ले लीजिए बैंक्स में, या आजकल जैसे कि कई सारे ऐप्स हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं करूँगी यहाँ पे। वहाँ पे आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, उसके बाद आप जो है व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जितना भी कैपिटल है, उस अकॉर्डिंग आप जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है तो आपका बैंक्स में फेथ होगा, आप बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर उठा लीजिए। उसके बाद आपको वो सेल करने हैं। देखिए, सेल करके भी मार्केट चलती है, बाय करके भी मार्केट चलती है। बाय करके आप लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सेल करके भी लंबे पीरियड तक होल्ड करूं, तो ये इक्विटी में इम्पॉसिबल है। जो मार्केट 3:30 बजे तक चलती है, उसमें इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इट मीन्स लंबे समय तक सेल करके आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में
आप बाय की पोजीशन करके भी आप सेल कर सकते हैं और सेल की पोजीशन लेके भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे में होगा और 3:15 बजे से पहले पहले आपको कट करना पड़ेगा, और नहीं तो आपका ब्रोकर कट कर देगा। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं आप सेल की एंट्री खड़ी करके बैठे हैं और आप सोचे भाई मैंने तो फ्यूचर के लिए ले लिया है, अब जब ये सेल कर लिया है हमने, अब जब रेट बाय के रेट से ऊपर पहुंचेगा या नीचे जाएगा, जो भी पोजीशन है उस अकॉर्डिंग जब प्रॉफिट हमें दिखेगा हम तब करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आप बिगिनर हो, अगर आपको अभी पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है तो छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो होती हैं वो नॉलेज में रखनी होती है, ठीक है। इसमें आप जो है, मैंने बायबैक का भी आपको बताया था, उस वीडियो में देखिए, आप प्लेलिस्ट में घुसकर देखिए, सारी आपको मिलेंगी वीडियोस। और फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट दीजिए, मैं वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें आप बायबैक करके भी कमा सकते हैं। जैसे कि आपके पास होल्डिंग थी, आपने उसको सेल किया, सेल करके आपने 1000 रुपये कमा दिए, आपने कहा ठीक है मुझे 1000 रुपये मिल गए हैं, लेकिन बायबैक की पोजीशन में अब आपको 2000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। 2000 रुपये, क्योंकि प्राइस जिस पे आपने सेल किया था अब वो नीचे आ गया है और अब आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो एज अ एंटर डे हो जाएगा, जबकि आपने किया नहीं, आपने तो अपनी होल्डिंग सेल करी है, लेकिन वो बायबैक की पोजीशन में 2000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप वो 2000 रुपये भी ले सकते हैं। बी का मतलब ये है कि आप वो सेल करके 1000 रुपीज़ जो आपको मिले थे, भाई बायबैक में तो आपको 2000 मिल रहे हैं, तो आप 2000 की तरफ जाएंगे या 1000 की तरफ जाएंगे? आप 1000 की तरफ ना जाके 2000 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें 1000 रुपये फालतू आपको मिल चुका है, फालतू यानी कि आपको ज़्यादा मिल चुका है। तो इस तरीके से आप दोनों साइड से कर सकते हो, लेकिन लेना आपको मिलेगा आपको एक ही साइड का। यहाँ पे किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैडम दोनों साइड से मिलेगा क्या? नहीं, एक ही तरफ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इंट्राडे में आप चाहे बाय करके सेल कीजिए, सेल करके बाय कीजिए, बाय करके सेल कीजिए, सेल करके बाय कीजिए, कितनी भी आप एंट्री उठा लीजिए, आपको जो भी है आपको 3:15 बजे तक ही करना है ये सब। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा मौका, और आप जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप इस दौरान ड्यूरिंग द डे मिड आप जो है 9 बजे, 9:15 बजे से लेकर आप 3:15 बजे के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, अगर लॉस होगा, अगर आपकी एक भी एंट्री सक्सेसफुल नहीं हुई और आपने जो प्रेडिक्शन किया था थोड़ा भी अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया, अच्छा नहीं रहा, उसमें लॉस आ रहा है, तो आप सोचेंगे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब क्या करते 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 3:15 बज गए, तो वही आपको काटना ही पड़ेगा वो लॉस में, नहीं तो आपका ब्रोकर काट देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और आपको ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, आप देख रहे हो मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, तो ऊपर नीचे करके लॉस में आप उसको खुद भी काट सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन आता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, SL का, स्टॉप लॉस का, उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मुझे इस चैनल पर मोटिवेशन दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप तक इस चैनल के माध्यम से वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।